होली आने ही वाली है। सभी अपने घर में कुछ ना कुछ बना रहे हैं, तो आज मैंने भी सोचा कुछ बनाया जाए। तो आज मैं ये काजू नमकीन की रेसिपी लेके आई हूँ, जो बहुत ही क्रंची और बहुत टेस्टी बनी थी। और आप इनकी आवाज़ सुन सकते हैं। और वो भी ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट, यानी सिर्फ गेहूँ के आटे से, जो हमारे घर में सभी के पास होता, उससे बने थे। और ये आराम से आप 1 महीना इसको एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं। ये शाम की चाय के साथ खाना हो या आपको सुबह खाना हो, आप खा सकते हैं इसे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 1 कप आटा एक कटोरी के नाप से छान लिया था, गेहूं का आटा। और साथ ही मैंने अपने अंदाज से मुट्ठी के हिसाब से मैंने सूजी डाल दी थी। और साथ ही मैं उसमें अजवाइन डाली थी। अजवाइन जीरा जैसा कि मैं ज़्यादा डालती हूँ, तो क्रश करके मैंने अजवाइन अच्छे से डाल दी थी। उसमें स्वाद अनुसार नमक और लाल मिर्च भी डाली थी थोड़े टेस्ट के लिए। और फिर 2 से 3 बड़े चम्मच मैंने इसमें मोयन के लिए तेल डाला था। आप चाहें तो घी डाल सकते हैं, लेकिन तेल से मुझे अच्छा मोयन आया था इसमें। और अच्छे से मैंने फिर इसका सख्त आटा लगाया, क्योंकि जनरली मुझसे ये सब चीज़ें कभी बनती नहीं। मेरी मदर इन लॉ बनाया करती थी कभी, वो पापड़ी चाट जब बनाती थी। अब लेकिन मैं कभी कभी बना लेती हूँ। तो फिर इसका मैंने ऐसे सब क्रम्बल कर, जब ऐसे मुट्ठी बांध के अगर आप देखेंगे, और अगर इस तरह से आटा आपका मुट्ठी बंध रहा है, तो इसका मतलब मोयन अच्छा डला है। तो इसको मैंने अच्छे से मसल मसल के पूरे आटे को एक साथ कर लिया था। तो जितनी बार कर रही थी अच्छी मुट्ठी बन रही थी, और जब मैं तोड़ रही थी तभी वो मुट्ठी टूट रही थी। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक उसका सेमी टाइट डो लगाया था, बहुत ज़्यादा भी नहीं। और ये रेसिपी मैंने एक सोशल मीडिया पे देखी थी, तब मुझे याद आया कि हाँ, ऐसा नमकीन कभी मैं घर पे कभी आया हुआ था और मैंने खाया भी था, लेकिन मुझे अच्छा लगा था, ध्यान नहीं दिया। तो मैंने कहा चलो आज क्यों ना ट्राई करते हैं। और ये बहुत जल्दी बन गई थी। मतलब मुझे 20 मिनट लगा था, 20 से 25 मिनट लगा था सारी प्रिपरेशन में, और ये बन गई थी। और 1 कटोरी गेहूं के आटे के साथ आप इसके बदले मैदा भी यूज़ कर सकते हैं, और जिस भी शेप में बनाना चाहे। लेकिन मुझे काजू नमकीन बनाना था। कुछ लोग इसके ऊपर मसाला डालते हैं, चाट मसाला कुछ, मैंने ऐसा कुछ नहीं डाला था, क्योंकि हमारे यहाँ हर चीज़ थोड़ा सिंपल ही पसंद करते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, ये आपको शाम की चाय के साथ खा सकते हैं, या कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो अपने साथ रास्ते में ऐसे स्नैक्स ले जा सकते हैं। और बहुत अच्छा होता है खाने के लिए, टेस्टी था। एक तो गेहूँ से बना है तो वैसे ही टेस्टी, और मैदे से भी खा सकते हैं। अगर कभी कभार खा रहे हैं तो कोई हर्ज नहीं है। तो फिर ऐसे करके मैंने इसका टाइट डो लगा लिया था, और इसको ढक के मैंने 15 मिनट के लिए रखा था। तो 15 मिनट से भी ज़्यादा टाइम नहीं था, क्योंकि मैं को मतलब बड़ा जल्दी लग रही थी कि बनाना है, क्योंकि जैसी शाम होती है तो मेरे किचन में अंधेरा होना शुरू हो जाता है। हालांकि मैंने एक लाइट का अरेंजमेंट कर लिया है, जो आप देख सकते होंगे इस पर आ रही है, लेकिन उसकी भी बहुत जल्दी बैटरी डाउन हो जाती है, क्योंकि मैं ही सारी एडिटिंग रिकॉर्डिंग सब कुछ मैं करती हूँ। तो कई बार मुझे बड़ी दिक्कत होती है कि कैमरे का एंगल घुमाओ, इस तरह से किचन के टॉप के पास लेके जाओ, मतलब हर तरह से एक्सपेरिमेंट करके। तो फिर मैंने इसके 3 लोई के करीब बन गई थी 1 कटोरी आटे से। तो मैंने इसकी बड़ी सी लोई पराठा टाइप का बना लिया था, जिसको कि थोड़ा सा मोटा रखा था मैंने, उसको मैं दिखा नहीं पाई आपको। और उसको अच्छा सा बेल लिया था, और मेरे पास कोई कटोरी का या कोई छोटा ढक्कन नहीं था। तो मेरे पास जो स्कॉच होती है, स्कॉच का एक ढक्कन था जो छोटा सा था। उस ढक्कन को मैंने अच्छे से धो लिया था, और फिर उसको मैंने हल्का सा आटे में डिप करके फिर उससे मैंने कट लगाए थे। अभी मैं आपको वो दिखाऊंगी। तो ये अच्छा अच्छे से बेल के मैंने इसको थोड़ा सा कर दिया था, कि क्योंकि बीच से कहीं पतला मोटा ना इवन हो जाए। तो मैंने कर लिया था इसको, जो पेड़ा बेल रही थी अच्छे से पराठा टाइप जैसे बिक गया था। आप इसमें शेप कोई भी ले सकते हैं। इस समय आपको चौकोर काटनी है, डायमंड शेप काटनी है, या लंबी स्ट्रिप्स रखनी है, या गोल गोल रखनी है। बट क्योंकि मैं आज मैं काजू नमकीन बनाना चाह रही थी, तो मैंने इसको काजू नमकीन की शेप में ही देना चाहा। और पहला जब आप कट निकालेंगे ना, तो पहला कट बिल्कुल अच्छा नहीं आता है, मतलब ऐसे कुछ बड़ा सा चंद्रमा आता है, उसको भी आप कट के करके आधा कर सकते हैं। फिर आप छोटे छोटे ऐसे चंद्रमा टाइप के निकालते जाइए, या काजू बोल दीजिए। तो ये तो मेरे से कुछ पतले कुछ मोटे निकले थे, बट बड़े क्यूट से लग रहे थे मुझे ये। तो बस मैंने झटपट से सारे कैसे निकाल लिए थे। 3 रोटी पर जो रोटियों का वो निकला था, या 3 पराठे बोल लो, उनसे इस तरह के छोटे छोटे चंद्रमा निकले। और तेल मैंने पहले ही गर्म होने रख दिया था, और उसको सिम पे कर दिया था। तो मीडियम ऑयल पे मैंने जो मीडियम लो ऑयल फ्लेम पे मैंने तो इसको गर्म फ्राई किया सुनहरा होने तक। और जल्दी हो गए थे, मतलब अच्छा लगा, खा के बड़े टेस्टी लगे। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे बेल आइकन को मेरे चैनल के
प्रेस कीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए तो आपको मिल सके। और मैं भी लर्निंग फेज़ में हूँ, मैं भी सीख रही हूँ। आई जस्ट कम्प्लीटेड माई 50 और मैं कुछ कुछ बनाने की कोशिश कर रही हूँ। मतलब घर के लिए तो बनाती हूँ, लेकिन जब आप प्रेजेंट करते हैं कोई चीज़ तो थोड़ी सी नर्वसनेस भी होती है, तो वो नर्वसनेस भी है मुझे, तो इसलिए बनाती हूँ। लेकिन हाँ, रेसिपीज़ अच्छी बनती हैं, घर पे सबको पसंद आती हैं। लेकिन अगर आपको कोई है सजेशन है तो आप दे सकते हैं मुझे। फिर देखिए तेल गर्म हो गया था तो मैंने छोटे छोटे से काजू, क्यूब से काजू डाल दिए थे। इसलिए अगर आप इस तरह से चाहें तो नमकीन वाले फीके बना के शक्कर फीके शक्कर पारे भी बना सकते हैं, काजू शक्कर पारे, जिस तरह से जो मर्जी आप शेप देना चाहें। और बस मीडियम लो फ्लेम पे इसको आप सिकने दीजिए। मैंने भी इसको सिकने दिया था, तब तक मैंने अपने जो 2 पराठे थे उनके भी काजू की कटिंग निकाल के रख ली थी। और ऐसे करके मैंने सारा जो बैच था तैयार कर लिया। तो मतलब एक मेरी बड़ी प्लेट भर के अच्छे से निकल आए थे, मतलब जो जिससे कि हम आराम से हमारे मतलब 1 हफ़्ता तो चल जाएंगे। और 1 हफ़्ता ना भी चलें क्योंकि वो इतने नच क्रंची थे कि शाम को वैसे ही चाय के साथ मेरे हस्बैंड ने और मेरे मदर ने चाय के साथ खाए। उन्हें बहुत अच्छे लगे थे, मुझे भी पसंद आए। मैंने तो उसे मिर्च के अचार के साथ खाया था। अब आप बताइए आप उसको किस तरह से खाएंगे, आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और इसको धीरे धीरे पलटिएगा। मैंने इसलिए फोक से पलट रही थी कि क्योंकि टूट ना जाए या अंदर से आधा कच्चा ना रह जाए। तो मीडियम लो फ्लेम पे ही इनको पकने दिया था मैंने, और अच्छे से फ्राई हो गए थे। फिर फ्राई होने के बाद मैंने निकाल दिया था। तो आप इनकी आवाज़ भी सुन सकते हैं। मैंने कहीं कहीं पे रिकॉर्डिंग को म्यूट नहीं किया था कि जिससे मैं उसकी आवाज़ सुन सकूँ, क्योंकि मुझे भी खुशी हो रही थी कि इस तरह के स्नैक्स जनरली मेरे से एक टाइम था जब मुझसे बनते नहीं थे, लेकिन अब धीरे धीरे मैं उसमें महारत हासिल कर रही हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। और आप भी बनाइए, ये बहुत जल्दी बनते हैं। तो बस होली की प्रिपरेशन चल रही है, तो ऐसे छोटी मोटी चीज़ें बनाते हैं। तो हम घर पे 3 मेंबर्स ही हैं, तो 3 मेंबर्स से जितना बन जाता है थोड़ा थोड़ा, बस वो काफ़ी है हमारे लिए। तो बस इसलिए थोड़ा थोड़ा बनाया। इसलिए मैंने जो बनाती हूँ तो यूट्यूब फैमिली के साथ भी शेयर कर देती हूँ कि अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप भी ज़रूर बनाइए। और अगर बनाते हैं तो प्लीज़ मुझे भी कमेंट करके बताइए या अपनी फ़ोटो शेयर कीजिए कि आपने बनाई है ये रेसिपी, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और ये फाइनल बैच था, ऐसे करके मैंने सारे के सारे ये फ्राई कर लिए थे और 20 से 25 मिनट मेरी ये रेसिपी बनके तैयार हो गई थी। और आप लोग यदि इससे मैं अगर मठरी बनाना चाहते हैं, मोइन ज़्यादा कम ज़्यादा करना चाहते हैं, आपके ऊपर भी है। पहले मैंने सोचा कि मैं इसे एयर फ्रायर में भी थोड़ा सा डाल के देखती हूँ। फिर मैंने कहा बहुत थोड़े से ही हैं कि सूख ना जाए। मैंने कहा इसको कुछ दूसरी तरीके से ट्राई करूँगी मैं एयर फ्राई के लिए। तो अभी देख सकते हैं तैयार हो गए थे, इनकी आवाज़ भी सुन पा रहे हैं और बहुत अच्छे खस्ता से बने थे। और मुझे बहुत मज़ा आया। अगर इस स्टेज में आप चाहें तो चाट मसाला डाल सकते हैं इसके ऊपर, लेकिन मैंने इसको ऐसे ही रहने दिया। और एक बाद में ठंडा होने के बाद एयर टाइट कंटेनर में रख लीजिए, तो ये आपके 1 से 2 महीने आराम से चल सकते हैं। पहली बात तो ये ख़त्म ही हो जाएंगे, 1 महीने तक की नौबत ही नहीं आएगी। और ये जो मैंने तोड़ा था ये गरम गरम था, इसलिए इसकी आवाज़ नहीं आई थी। तो फिर मैंने दूसरा तोड़ के दिखाया और मुझे लगा कि ये तो आवाज़ नहीं कर रहा, लेकिन नहीं, वो गर्म तो तुरंत निकाला था। तो हल्का सा ठंडा होता है तभी वो आवाज़ करता है। तो आप सुन सकते हैं ये इसकी आवाज़। और बहुत अच्छे बने थे। आप प्लीज़ खाइए, फैमिली को खिलाइए। हैप्पी होली ऑल ऑफ यू। और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन ना बजाना होगी जब